तो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा एल एन टी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। दोस्तों ये रहेगी जो वैकेंसी है ये एल एन टी एनर्जी एज वेल एज एल एन टी हाइड्रोकार्बन में रहेगी। ये जो है एनर्जी सेक्टर में वैकेंसी रहने वाली है। तो एनर्जी सेक्टर में आपका ट्रांसफ़र पावर में भी होने वाला है जो कि थर्मल से होता है। थर्मल के साथ साथ आपका सोलर में भी हो सकता है, विंड में भी हो सकता है, क्योंकि एल हर एक फेस में वर्क करती है। रही बात रिक्रूटमेंट की, कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, तो दोस्तों यहाँ जो वैकेंसी है ये डिज़ाइनिंग प्रोसेस के लिए आई है और इसमें 13 और 14 तारीख को डायरेक्टली रिक्रूटमेंट ड्राइव है। कौन कौन सी ब्रांच के लिए है? प्रोसेस, स्ट्रक्चर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, टेलीकॉम, नवल आर्किटेक्ट, प्रोजेक्ट इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्ट्स इंजीनियर्स, फैब्रिकेशन मैनेजर, क्यूए क्यूसी इंजीनियर, एचएससी कौन होते हैं? वो होते हैं सेफ्टी वाले, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड एचयूसी। दोस्तों बात कर लेते हैं इसको अप्लाई करने की, तो वो मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा, बिल्कुल बायोफिकेट करके बताऊंगा। लेकिन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बात आई अप्लाई करने की, अब बात आई कि इसको सेलेक्ट कैसे होना है, अब बात आई कि यहाँ से के थ्रू आप कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं, वो तो मैं बताऊंगा ही। दोस्तों अभी लास्ट 2 to 3 डेज़ में मैंने जो वीडियो डाली है किस किस के रिगार्डिंग कल डाली थी, मैंने जो डाली थी अडानी के साथ साथ टाटा स्टील के साथ साथ वेदांता के साथ साथ जिंदल। दोस्तों मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा इन 4 वैकेंसी पे अप्लाई ज़रूर करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। सभी के चारों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम पे अपना CV मेरे को ज़रूर भेजें, इंस्टाग्राम, और इसके साथ साथ जो है आप टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहली अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलती है। दोस्तों बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट की। एल की ऑफिशियल लिंक्डइन प्रोफाइल पे आ चुके हैं, एल हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग लिमिटेड। दोस्तों इन्होंने बोला है एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ ऑफशोर EPC एंड ऑनश्योर। देखिए एक बहुत बंदों को कन्फ्यूजन होगा ये ऑफशोर और ऑनश्योर क्या होता है। देखिए ऑफ, जैसे कि आपको पता ही है कि ऑयल एंड गैस में जो अर्थ के ऊपर भी काम चलता है और अर्थ के नीचे भी। तो जो अर्थ के नीचे काम चलता है उसको बोलते हैं हम ऑफशोर, और जो अर्थ के ऊपर काम चलता है उसको बोलते हैं हम ऑनश्योर। देखिए वैसे तो इनके डिफरेंस बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा डिफरेंस आपको ये बता दिया है जिसके थ्रू आप ऑफशोर और ऑनश्योर समझ सकते हैं। तो एल ऑफशोर EPC का फुल फॉर्म होती है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो सकता है। इन्होंने क्या बोला है, किसके थ्रू से आई है, वैसे तो इनकी ऑफिशियल कैरियर वेबसाइट पे आ चुकी है। उसके बाद अब हम इनका पढ़ लेते हैं। एल हाइड्रोकार्बन और एनर्जी सेक्टर में टॉप पे पहुंच चुकी है। यहाँ सिलेक्शन होना मतलब लाइफ सेट होने के बराबर है। दोस्तों इन्होंने क्या बोला है कि आपके पास एक चीज़ है फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा। देखिए डिग्री डिप्लोमा मतलब डिप्लोमा या फिर आप बीटेक दोनों ही एलिजिबल हैं। और विद मिनिमम क्या क्राइटेरिया रखा है, 60%। इन्होंने ये लिखा है कि कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए और एक्सपीरियंस की डिमांड की गई है 2 to 3 ईयर। लेकिन मैं सभी फ्रेशर से बोलना चाहूँगा चाहे 2024 में भी पास आउट हुए हैं तो आप अप्लाई ज़रूर करें। अब आप बोलेंगे कि जब यहाँ लिखा ही है, देखिए नहीं, मैं आपको जब ये वैकेंसी पहले भी लाया था, ये जो 1 या 2 साल की स्किल्स होती है जो मैंने पहले भी बताया था वो सिर्फ आपके स्किल्स को टेस्ट करती है, आपके एटीट्यूड को टेस्ट करती है। एटीट्यूड मतलब जो प्रोफेशनल एटीट्यूड होती है उसको टेस्ट करती है। तो दोस्तों आपका सिलेक्शन यहाँ हो सकता है अगर आप ढंग में इसे करते हैं तो। अब बात कर लेते हैं कौन सी ब्रांचेस कहाँ एलिजिबल हैं किस किस के लिए। देखिए इन्होंने क्या बोला है कि एक्सप्लोर डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग, जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको प्लान करना, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन मतलब प्लान करने के साथ साथ उन पे वर्क करना, फैब्रिकेशन मतलब कोई भी स्ट्रक्चर सबसे पहले फैब्रिकेट होता है उसके बाद इरेक्शन होता है, प्रोडक्शन एंड कमीशनिंग मतलब प्रोडक्शन उसका आउटपुट निकालना और कमीशनिंग मतलब उसको स्टार्ट ऑन करके देना। अब किस किस के लिए है, सबसे पहले तो स्टार्टिंग फेज में ये जो वैकेंसी है ये मुंबई और चेन्नई लोकेशन के लिए है, बट ये
पैन इंडिया बेस रहेगी। अब ये पैन का क्या ड्रामा है जी? पी का मतलब है प्रेजेंस, ए का मतलब है अक्रॉस, एन का मतलब है नेशन। इंडिया के साथ साथ ग्लोबलाइड, आप मतलब इंडिया के अंदर आपकी कहीं भी वैकेंसी रह सकती है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी ब्रांच में। सबसे पहले तो डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग लीड में ये वैकेंसी है। इसके साथ साथ प्रोसेस जो होते हैं, प्रोसेस जो सपोर्टिव होते हैं, सपोर्टिंग इंजीनियर ब्रांचेस, वो सब प्रोसेस में आते हैं। स्ट्रक्चर में सिविल वाले भी अप्लाई करें। नेक्स्ट आ गया मैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, टेलीकॉम, नवल आर्किटेक्ट। इसके साथ साथ यहाँ प्रोजेक्ट इंजीनियर मैनेजर, जो प्रोजेक्ट इंजीनियर और मैनेजर के लिए मिनिमम 2 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिएगा। तो 2 से 3 साल एक्सपीरियंस वाले ही अप्लाई करें प्रोजेक्ट इंजीनियर मैनेजर में। प्रोजेक्ट कंट्रोल, प्लानिंग, कॉस्टिंग। देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग। उसी से प्रोजेक्ट अप भी हो जाता है, उसी से प्रोजेक्ट डाउन भी हो जाता है। तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान रखें कि ये जो जॉब है प्रोजेक्ट कॉस्टिंग एंड प्लानिंग पे, इस पे वही अप्लाई करें जिनका थोड़ा सा साफ माइंड हो। कॉन्ट्रैक्ट्स इंजीनियर, देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स इंजीनियर्स होते हैं, ये इनकी सैलरी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम के लिए खुद ही चाहते हैं कि हाँ यार हम एक सर्टेन टाइम के बाद स्किप करते रहें और हमारी अच्छा पैकेज मिलता रहे, जिस वजह से हमारे फ्यूचर ग्रोथ होती रहे। नेक्स्ट आ गया फैब्रिकेशन मैनेजर। तो फैब्रिकेशन में कौन है? मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वाले मैकेनिकल। क्यूए में सभी ब्रांचेस एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि क्यूए की फुल फॉर्म होती है क्वालिटी एश्योरेंस, और क्यूसी की फुल फॉर्म होती है क्वालिटी चेकिंग। तो क्वालिटी मेन होती है किसी भी प्रोजेक्ट में। एचएससी इंजीनियर, आपने एचएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट। तो सेफ्टी इंजीनियर जिन्होंने डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी या बीई बीटेक इन फायर एंड सेफ्टी कर रखा है, वो यहाँ एलिजिबल है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन में मतलब कोई भी मटेरियल कहाँ से जाना है, इवन लॉजिस्टिक, और इसको हम प्रोक्योरमेंट वाले भी बोलते हैं, प्रोक्योरमेंट इंजीनियर। ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टॉलेशन और एचयूसी मैनेजर, ये सभी यहाँ चाहिए। इन्होंने डायरेक्टली बोला है कि वॉक इन ड्राइव है, बट जो नहीं आ सकता इन्होंने बोला है कि आप जो है वॉक इन प्लीज। देखिए इन्होंने क्या बोला है, दोज हु आर नॉट बी अटेंड द वॉक इन ड्राइव। देखिए ये कहाँ हो रही है? ये हो रही है चेन्नई में, लेकिन यहाँ मुंबई और दिल्ली वाले कैसे पहुँचेंगे? तो इनको भी अच्छी तरह पता है। तो इन्होंने बोला है कि आप जो है अगर नहीं आ सकते तो आप talent.offshorewind@larsen-toubro पे भेजिए। इसके साथ साथ आप जो है इनकी वेबसाइट पे भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को पता है क्या बोलना चाहूँगा, आपको मेल भेजनी है। क्या भेजना है? किस पे भेजना है? talent.offshorewind@larsen-toubro.com पे। क्या भेजना है? अपना CV। कब से पहले? 14 जुलाई से पहले। आज क्या डेट है? 10 जुलाई। 14 से पहले अपना CV मतलब करिकुलम विटे कवरिंग लेटर के साथ भेज दीजिए। अब आप बोलेंगे ये कवरिंग लेटर क्या होता है? देखिए सबसे पहले तो CV का ध्यान रखिएगा, जो बंदे गलती मत कीजिएगा। ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका लास्ट इंप्रेशन बन जाएगा। तो CV ध्यान से भेजिएगा। मैंने पर्टिकुलर आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना के CV की अपलोड कर दी है चैनल पे, उसको देख लीजिएगा, जिसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और कवर लेटर के साथ आपको CV भेजना है। अब कैसे भेजना है CV? उसके लिए आपको भेजना है कवर लेटर के साथ। अब कवर लेटर क्या होता है? अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी, दैट मीन्स कवर लेटर। कवर लेटर कहाँ मिलेगा? कवर लेटर मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका एक छोटा सा फॉर्मेट। तो चलिए चलते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ से आपको कवर लेटर कॉपी करके आगे भेज देना है। दोस्तों उसके बाद आना है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, मेरी वेबसाइट पे, हर जगह आपको मिल जाएगा। यहाँ आके आपको यहाँ ऊपर ही पिन मैसेज का एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, यहाँ आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ आपको रिज्यूम फॉर्मेट भी मिल जाएगा। रिज्यूम फॉर्मेट के साथ साथ जो अगर आप देखेंगे यहाँ आपको कवर लेटर भी मिल जाएगा। कवर लेटर जो होता है अपने आप में क्या चीज़ होती है? कवर लेटर होता है अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना, इसको बोलते हैं कवर लेटर। कवर लेटर का क्या काम होता है? मैंडेटरी क्या काम होता है? दोस्तों पहले क्या होता था कि आपका CV जो है इन हैंड देना पड़ता था, बट आज के टाइम में हर चीज कवर लेटर के साथ, मतलब आपका रिज्यूम बहुत कम बंदे पढ़ते हैं, बट कवर लेटर हर एक बंदा पढ़ता है। तो आप जो है इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिएगा, और जल्दी से जल्दी अगर आपके पास दूसरा कवर लेटर है तो आप मेरे से शेयर भी कर सकते हैं। अगर मेरे को अच्छा लगेगा मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे आपका नाम लेके आपको क्रेडिट करके दूंगा उसको। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर ज्यादा से ज्यादा आपके पास जो कंटेंट है, आपके पास CVs है, जो है दुनिया की हेल्प करनी है हमें, तो आप हेल्प जरूर कीजिएगा। दोस्तों
आपको आना है उसके बाद मेरे मेल सेक्शन में, या फिर आपको जो भी आपका मेल सेक्शन है उसमें जाना है। वो कवर लेटर जो कॉपी किया था उसको यहाँ पुटअप कर देना है। देखिए सब्जेक्ट में याद रखिएगा कि आपकी ब्रांचेस कौन सी है, रिगार्डिंग वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। अब डियर सर ऑब्लिक मैम ऐसे, और ये जो है पूरा का पूरा ही बहुत ही अच्छा है। आप डिप्लोमा, बीटेक, प्लेस ऑफ नेम, कॉलेज, ये सभी आपको मेंशन कर देना है जो भी वहाँ लिखा है। और इसको आपको मेल आईडी मैंने बताई, वहाँ जो मैं वीडियो बता रहा था उसमें जो मेल आईडी बताई है उसको आपको टू में रख के फॉरवर्ड कर देना है। किसके पास भेज देना है? उसके पास भेज देना है जो आपको मेल आईडी दी है। याद रखिएगा इसके साथ साथ अपना सीवी मतलब अपना बायोडाटा या फिर कोई भी अपना डेट, वो सारा आपको अपलोड कर देना है। किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज विद यू। बट आपसे एक और चीज़ की रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मॉनिस्टर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है उस पर जल्दी से जल्दी मॉनिस्टर ऐप को डाउनलोड कर दे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मॉनिस्टर का मिल जाएगा। तो ये थी आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।